सद्गुरु, क्या आप बता सकते हैं, आपने जिक्र किया था कि ये पुराने कर्म को बदलने की कोशिश करने के बारे में नहीं है। तो इसीलिए क्या आप इरादे की शक्ति और इरादा इतना महत्वपूर्ण क्यों है, इसके बारे में बता सकते हैं? आपने किताब में सुंदर उदाहरण दिए हैं जो दिखाते हैं कि एक ही जैसा काम करते हुए भी किसी के इरादों से फर्क पड़ता है कि और कर्म इकट्ठा होगा या नहीं। तो एक बार ऐसा हुआ कि शंकरन पिल्लई अपने वकील के पास गया और बोला कि वो अपनी पत्नी से तलाक चाहता है। वकील ने पूछा, क्यों? तुम उसके साथ ठीक से ही रहते हो, समस्या क्या है? शंकरन पिल्लई बोला, उसके टेबल मैनर्स इतने खराब हैं, उसका टेबल एटिकेट इतने भयानक हैं कि मैं अब उसके साथ नहीं रह सकता। वकील ने पूछा, लेकिन तुम 18 साल से शादीशुदा हो, तुम्हें अब पता चला कि उसका टेबल एटिकेट खराब है? उसने कहा, वैसे कल दोपहर ही मैंने टेबल एटिकेट पर एक किताब ली। जैसे ही मैंने वो पढ़ा, मुझे एहसास हुआ कि उसका टेबल एटिकेट भयानक है, इसीलिए मैं उससे तलाक चाहता हूँ। तो लोग लगातार अपने इरादे बदल रहे हैं। हाँ। किसी इरादे को बनाए रखने का मतलब एक बुनियादी योजना पर टिके रहना। बाकी की योजना किसी भी तरफ जा सकती है। क्या वो सीधी रेखा में जाएगी, घुमावदार, या फिर टेढ़ी मेढ़ी, हम नहीं जानते। बहुत सी जीवन परिस्थितियां होती हैं, लेकिन बुनियादी इरादे को वहीं टिके रहना चाहिए। आपका इरादा एक जगह पर नहीं टिके रह सकता जब तक आप अपनी पहचान नहीं बदलते। मतलब अगर आपकी पहचान बहुत ज्यादा आपके शरीर या आपकी बुद्धि या आपकी भावनाओं से जुड़ी है, तो आप सिर्फ एक व्यक्ति के रूप में ही काम कर सकते हैं। तो आपका इरादा बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन साथ ही इरादा उस पहचान का परिणाम है जो आपने ले रखी है। अगर आपने एक बहुत बहुत मजबूत व्यक्ति होने की पहचान ले रखी है, तो आप देखेंगे कि सबसे अच्छे इरादों के साथ भी बुरी चीजें हो सकती हैं। मैं आपको बता दूं कि धरती पर सबसे भयानक चीजें सबसे अच्छे इरादों के साथ हुई हैं। जो लोग मानते थे कि वो महान काम कर रहे हैं, उन्होंने सबसे भयानक काम किए। आज भी जो लोग मानते हैं कि वो भगवान का काम कर रहे हैं, वो अभी दुनिया में सबसे भयंकर चीजें कर रहे हैं। क्योंकि बिना पहचान को ठीक किए इरादा एक बहुत शक्तिशाली हथियार बन सकता है। सबसे महत्वपूर्ण चीज है पहचान को ठीक करना। आपकी पहचान कितनी छोटी है या आपकी पहचान कितनी बड़ी है, यही तय करेगा कि आपका इरादा क्या है। इरादा विकसित करने की आपकी क्षमता, आपका इरादा कैसा है। कृपया ये समझिए कि कोई आदमी जो एक अपराध कर रहा है, उसके पास भी एक मजबूत इरादा है। कोई जो कुछ और कर रहा है, कई देश, कारोबारी, आप जानते हैं, अतीत के कई साम्राज्य, वो सब मानते थे कि उनका इरादा अच्छा है, दुनिया को जीतने का। और आप उन इरादों के परिणाम जानते हैं, ठीक है? हमने साम्राज्यवाद झेला है, शायद यहाँ इतना नहीं, आपने भी कुछ हद तक झेला है। लेकिन दुनिया के दूसरे हिस्सों में, अफ्रीका में, एशिया में, हम साम्राज्यवाद के फल जानते हैं, उसकी वजह से हम क्या क्या झेल चुके हैं। लेकिन उनके दिमाग में उनका इरादा शक्तिशाली और शानदार था, एक दुनिया का उनका विचार, ठीक है? तो ये बहुत जरूरी है कि हम पहले पहचान को ठीक करें। अगर आप अपनी पहचान को एक सीमित पहचान के रूप में नहीं, बल्कि एक ब्रह्मांडीय पहचान के रूप में बनाएं, तो इरादे स्वाभाविक रूप से सही बनते जाएंगे। देखिए, आप जिससे भी पहचान बनाते हैं, उसके लिए आपके पास हमेशा सबसे अच्छे इरादे होते हैं। आपको उन इरादों को ठीक नहीं करना पड़ता। आपका एक छोटा बच्चा है, अब आपको ये सोचना भी नहीं पड़ता कि मैं इस बच्चे के लिए सिर्फ अच्छी चीजें करूंगा। ये बकवास है। आपको ऐसे किसी सोच की भी जरूरत नहीं, क्योंकि आप उसे अपना देखते हैं, इसलिए उसके लिए स्वाभाविक रूप से इरादे सही होंगे। आपको बस दुनिया को अपना देखना है, आपको इस ब्रह्मांड को अपना देखना है, और ये आपका है।